Good morning all of you. In this class we will to continue exercise 13.7. In the last class we have to done question 1 to 6. Now question 7. Question 7. A right angle triangle ABC with side 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स का गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. राइट एंगल ट्रायंगल है ABC. साइड का गिवन है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. 13 सेंटीमीटर. राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसकी साइड का गिवन आपको 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. A right angle triangle ABC with side 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. इस right angle triangle को इस 12 cm की जो साइड्स हैं इसके अबाउट क्या करें, रिवॉल्व करें. इसके अबाउट क्या करें, रिवॉल्व करवाएं. जब इसको रिवॉल्व करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, कौन फॉर्म होगा. इस एक्सिस के अबाउट क्या करें, इसको रोटेट करवाएं तो क्या फॉर्म होगा, राइट सर्कुलर कोन फॉर्म होगा. क्या फॉर्म होगा, राइट सर्कुलर कोन. इस टाइप की शेप मिलेगी आपको. जब इस एक्सिस के अबाउट क्या करें, इसको इस राइट एंगल ट्रायंगल रिवॉल्व करेंगे तो मतलब उल्टा हो जाएगा ना. वे रिवॉल्व करेंगे तो जो शेप जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, राइट सर्कुलर कोन फॉर्म होगा ना. भाई इस एक्सिस के अबाउट क्या करवा रहे हो, इसको रोटेट करवा रहे हो, रिवॉल्व करवा रहे हो तो क्या फॉर्म होगा, राइट सर्कुलर कोन फॉर्म होगा. तो इसका क्या फाइंड करना है अपने को, वॉल्यूम फाइंड करना है. भाई जो कोन फॉर्म हो रहा है इसका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम. जब इसको रिवॉल्व करवाएंगे तो हाइट क्या होगी, भाई जो साइड है इसकी इक्वल ही होगी. हाइट तो क्या होगी, इसकी इक्वल होगी और रेडियस किसकी इक्वल होगी, 5 सेंटीमीटर इक्वल होगी. आफ्टर रिवॉल्विंग right angle triangle ABC with side AB साइड के अबाउट क्या करवा रहे हैं, इसको रोटेट कर रिवॉल्व करवा रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, राइट सर्कुलर कोन. तो आफ्टर रिवॉल्विंग राइट एंगल ट्रायंगल ABC with respect to side AB, a cone is formed. तो इसकी हाइट तो क्या होगी, जितनी इसकी जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी हाइट है उसकी इक्वल होगी. H इज इक्वल टू क्या होगा, 12 सेंटीमीटर और रेडियस किसके इक्वल होगी, 5 सेंटीमीटर के. 5 सेंटीमीटर. तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ. सर पर जब हम इसे रिवॉल्व करेंगे तो जो मेजरमेंट्स हमें दी हुई है वो आधी नहीं हो जाएंगी, मतलब हाइट तो सेम रहेगी पर रेडियस 2.5 ही होगी. हम डबल तोड़ना कर रहे हैं, उसी चीज को तो तोड़ कर रहे हैं. रेडियस तो इतनी होगी ना, जब रिवॉल्व करवाओगे तो क्या बनेगा, सर्कुलर बेस फॉर्म होगा ना. तो रेडियस तो इतनी रहेगी, जितनी ये जो डायमेंशन है BC उसके इक्वल तो होगी रेडियस. रेडियस तो उसके इक्वल होगी, डायमीटर होगी. तो भाई यहाँ से लेकर ये जो है वो क्या होगी, इसकी रेडियस का डबल क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा. इसको जब आप रिवॉल्व करवाओगे इस एक्सिस के अबाउट तो रेडियस तो सेम रहेगी ना, जितनी ये जो लेंथ है उसके इक्वल तो होगी रेडियस तो. और हाइट किसके इक्वल होगी, इसके अबाउट जब रिवॉल्व करवाओगे तो हाइट चेंज थोड़ी ना हो रही है. हाइट तो सेम रहेगी और रेडियस भी तो सेम रहेगी. भाई आप इसको रिवॉल्व करवा रहे हो तो ये तो रिवॉल्व होगा, ऐसे तो रिवॉल्व होगा.
भाई इस एक्सिस के अबाउट क्या करवा रहे हो, इसको रोटेट करवा रहे हो, तो ये जो साइड है ये तो रिवॉल्व कर रही है इसके रेस्पेक्ट में, ये तो रोटेट करेगा, तो ये जो डायमेंशन है BC उसके इक्वली क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। तो रेडियस किसके इक्वल होगी, 5 सेंटीमीटर, और हाइट का वेट 12 सेंटीमीटर। तो इसका सर बोल D5 दे रखा है, क्या, सर हमें तो टोटल 5 सेंटीमीटर ही दे रखा है, तो रिवॉल्व करने पे तो रेडियस 2.5 होगी ना। हाँ सर, क्योंकि हम डबल थोड़ा कर रहे हैं, हमारे पास जो चीज है उसे ही तो मोड़ रहे हैं। अगर हमारे पास कोई चीज फोल्ड करने के बाद रिवॉल्व करवा रहे हैं ना, जब रिवॉल्व करवाओगे तो ये पार्ट उधर जाएगा ना भाई, इसको जब रिवॉल्व करवाओगे आप इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवा रहे हो, हाइट सेम है, जब इसको आप रोटेट इसको रिवॉल्व करवाओगे तो ये पार्ट उधर भी जाएगा, इसे घूम के तो आएगा। हाँ सर, पर वो लेंथ तो सेम रहेगी भाई, वो तो मुड़ेगा तो आधा करेंगे ना। हाइट तो इसलिए सेम है क्योंकि लंबा थोड़ा फोल्ड कर रहे हैं भाई इसको रिवॉल्व करवाओगे तो ये जो लेंथ है BC, तो ये तो रिवॉल्व हो रही है, तो डायमीटर बनेगी ना, फिर ये जो रोटेट होने के बाद ये वाला पार्ट बनेगा। अब ये वाला जो पार्ट बन रहा है तो ये जो टोटल है डायमीटर इक्वल होगी ना, होगा क्या सर, टोटल 5 है तो डबल कैसे होगा उसका। भाई जब आप रोटेट करवाओगे इस एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल फिगर है ना, इसको रोटेट करवाओगे तो ये जो डिस्टेंस है इतनी डिस्टेंस तो यहाँ पे आएगी, नो सर, इसको जब रोटेट करवाओगे तो इतना तो कवर होगा भाई, इधर भी तो आएगी 5 सेंटीमीटर। भाई इस एक्सिस के अबाउट क्या करवा रहे हो आप, रोटेट करवा रहे हो, तो ये जो पार्ट है रोटेट करवाओगे तो पूरा घूमेगा ना, रोटेट होगा तो ये तो फिक्स रहेगी ना रेडियस, तो इसकी जो सर्कुलर जो बेस है सर 2 टाइम 5 नहीं आएगा, 1 टाइम 5 रिवॉल्व हो रहा है ना, 4 सेंटीमीटर को रिवॉल्व हो रहा है। अरे तो रेडियस तो फिक्स रहती है ना, रेडियस चेंज होती है क्या, जैसे मान लो आपने सर्कल में क्या स्टडी किया है, जो सर्कल है सर्कल की जो रेडियस है एवरी पॉइंट से क्या रहती है, फिक्स रहती है ना, तो ये तो डिस्टेंस फिक्स रहेगी ना, जब आप रोटेट करवाओगे तो ये चीज तो फिक्स रहेगी, डायमीटर में चेंज आएगा। ये चीज तो सेम रहेगी ना, जब इसको रोटेट करवाएंगे तो इतना पार्ट रोटेट होगा, ये जो पार्ट है वो इधर जाएगा ना, तो 5 है ये होगा, 5 ही तो ये होगा, डायमीटर में चेंज आएगा, रेडियस तो क्या रहेगी, सेम रहेगी ना। भाई ये जो पार्ट है इस एक्सिस के अबाउट क्या करवा रहे हैं, इसको रोटेट करवा रहे हैं, तो हाइट तो सेम है। अब इसको जब रोटेट करवाएंगे तो ये जो पार्ट है इसी तो रोटेट होगा, ये जो लेंथ है ये तो रोटेट हो रही है, तो रेडियस तो क्या रहेगी, सेम रहेगी ना। ये लेंथ भी तो रोटेट हो रही है, लेंथ बड़ी थोड़ी ना हो गई। तो रेडियस चेंज थोड़ी ना होगी सर, रेडियस तो प्लेन से नहीं हो रही, लेकिन डबल भी तो नहीं होगी। तो डबल कहाँ कर रहा हूँ, ये जो साइड इसकी इक्वल ले रहे हैं, रेडियस 10 सेंटीमीटर थोड़ी ली, जो रेडियस है मैंने 10 सेंटीमीटर थोड़ी एज्यूम की है, ये जो साइड इसकी इक्वल होगी, तो रेडियस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तो एज्यूम कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ये थोड़ी मैं डबल कर दी रेडियस को, ये जो डिस्टेंस है उसने तो क्या होगी, रेडियस होगी, यहाँ पे मैंने 10 सेंटीमीटर थोड़ा लिया है, तो रेडियस कितने थे 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, V इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई, रेडियस कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर और हाइट 12, 4 टाइम कैंसिल आउट, और 5 का स्क्वायर 25, और 25 इंटू 4 100, तो 100 पाई, 100 पाई और सेंटीमीटर क्यूब, ऑल द डायमेंशन किसमें है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो जो फर्स्ट जो पार्ट है इसमें वॉल्यूम एज्यूम करना V1। अब जो क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, सेम ट्रायंगल है, अब इसको तो रोटेट जो करवा रहे हैं, रिवॉल्व करवा रहे हैं, किसके अबाउट करवा रहे हैं, ये जो साइड है 5 सेंटीमीटर उसके अबाउट क्या करवा रहे हैं, इसको रिवॉल्व करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8, अब जो क्वेश्चन 8 है उसमें क्या बोला है, ट्रायंगल तो क्या है, सेम है, तो 7th क्वेश्चन में जो ट्रायंगल जो आपको गिवन है सेम ट्रायंगल है। अभी तो अपने किसके अबाउट रोटेट करवा रहे थे इसको, 12 सेंटीमीटर साइड के अबाउट, अब बोल रहे हैं इसको जो 5 सेंटीमीटर डायमेंशन के अबाउट क्या करवाएं, रोटेट करवाएं, तब जो वॉल्यूम होगा तो वो वॉल्यूम कितना होगा, और जो क्वेश्चन 7th में जो वॉल्यूम फाइंड किया है और जो क्वेश्चन 8 में वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उन दोनों का रेशियो फाइंड करना है।
सर जो क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 है वो अलग अलग है। हमें जो क्वेश्चन 7 के अंदर रेशियो फाइंड करनी है उसके अंदर हमें दो सॉलिड्स में उनकी फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर राइट हैंड ट्रायंगल गिवन है, भी यहाँ पे हाँ देखो सर उसके अंदर 240 सेंटीमीटर क्यूब और 100 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर क्यूब की रेशियो निकालेंगे। इसमें क्या गिवन था आपको, राइट हैंड ट्रायंगल गिवन था, जिस साइड गिवन थी 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन 7 वाला जो क्वेश्चन था उसमें इस साइड के अबाउट रिवॉल्व करवा रहे थे इसको। अब जो क्वेश्चन 8 है उसमें बोला कि 5 सेंटीमीटर के अबाउट क्या करवाएं, इसको रिवॉल्व करवाएं। भैया जो 12 सेंटीमीटर जो साइड है इसके अबाउट क्या करवा रहे थे, इसको रोटेट करवा रहे थे। फॉर्म तो क्या होगा, कौन ही फॉर्म होगा। अब ये बोल रहा है जो 8 जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि अगर जो 5 सेंटीमीटर साइड है इसके अबाउट क्या करवाएं, रिवॉल्व करवाएं। तब जो कौन जो फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है और फिर दोनों का रेशियो फाइंड करना है। सेवंथ क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड किया है, वॉल्यूम फाइंड किया है, वॉल्यूम इसके अबाउट रोटेट करवाए तो वॉल्यूम फाइंड किया, कौन जो फॉर्म हुआ। और 8 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये जो साइड है 5 सेंटीमीटर साइड उसके अबाउट अगर क्या करें, इसको रिवॉल्व करवाएं तो उसमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे, V2 वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो उन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या बोला है इसने, ये जो साइड है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है, 12, ए बी की वैल्यू कितनी है 12, ए बी वैल्यू 12 और बी सी वैल्यू 5 सेंटीमीटर और ए सी 13 सेंटीमीटर। अब ये जो साइड है बीसी साइड, इसके अबाउट क्या करवाएंगे, इसको रिवॉल्व करवाएं तो क्या फॉर्म होगा, कौन फॉर्म होगा। जो बीसी है इसके अबाउट क्या करवाएं, इसको रिवॉल्व करवाएं तो क्या फॉर्म होगा, कौन फॉर्म होगा। ये फॉर्म होगा कौन। अब देखो यहाँ पे हाइट तो क्या रहेगी इस कौन की, 5 सेंटीमीटर, हाइट क्या होगी 5 सेंटीमीटर और रेडियस क्या हो जाएगी, ये जो साइड है ए बी साइड है उसके इक्वल होगी रेडियस। आर इज इक्वल कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन इन केस सेकेंड, तो वॉल्यूम क्या होगा, V इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। इस केस में रेडियस क्या है 12, तो 12 स्क्वायर इंटू हाइट 5, तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई 12 इंटू 12 और इंटू 5, तो कैंसिल आउट 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू 12 इंटू 5 कितना होगा 60 और 60 इंटू 4 240, तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम है सर इसके आगे हम जो पाई लगाते हैं हम उसको इंटू 22/7 भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो V2 इज इक्वल टू 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट में जो वॉल्यूम था V1 कितना आ रहा था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और जो सेकंड पार्ट में जो वॉल्यूम है वो कितना है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इनका क्या फाइंड करना है, अपने रेशियो फाइंड करना है V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2। तो V1 की वैल्यू कितनी है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और V2 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 10 अपॉन 24, 10 अपॉन 24, तो 2 टाइम्स 2 से करेंगे 5 टाइम्स और ये 12, तो रेशियो क्या आ जाएगा 5/12। रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो हम दोनों वेज में लिख सकते हैं 12:5 और 5:12। हाँ दोनों करेक्ट है, 10 अपॉन 24 भी लिखो तो भी करेक्ट है और 5/12 तो भी करेक्ट है। एनी प्रॉब्लम। नो सर। और सर अगर हम 12/5 लिख दे तो क्योंकि अलग अलग केसेस हैं, फिर जो रेशियो आएगा वो V2/V1 का रेशियो होगा। अभी जो रेशियो क्या है V1/V2 का है। अगर आपने V2/V1 का रेशियो फाइंड किया है और वो आ रहा है आपके पास 12/5 तो सही है। अगर आप V1/V2 लिख रहे हो 12/5 तो रॉन्ग हो जाएगा।
ठीक है। ओके सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, a heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 मीटर। डायमीटर क्या गिवन है आपको, डायमीटर कितना गिवन, 10.5 मीटर, और हाइट कितनी गिवन है, 3 मीटर। हाइट 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। डायमीटर गिवन है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ, रेडियस क्या हो, डायमीटर का हाफ, रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। तो 10.5 बाई 2, 10.5 बाई 2 मीटर, 5.25। 105 बाई 20, डेसिमल रिमूव करें तो क्या आएगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 105 बाई 20 मीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम क्या होगा, ये जो व्हीट की जो हीप है, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, किस फॉर्म में, कोन फॉर्म में, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन शेप में तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 105 बाई 10, 105 डिवाइड 20, 105 डिवाइड 20 और इंटू हाइट, हाइट कितनी की है, 3, कैंसिल आउट। जो 105 है कितना टाइम कैंसिल आउट होगा, 15 टाइम्स। टू से कैंसिल आउट कर लो तो 10 टाइम्स और ये 11 टाइम कैंसिल आउट, तो v इज इक्वल टू 11 इंटू 15 इंटू 105 डिवाइड 10 इंटू 20, तो 5 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। इसको भी कर सकते हैं 5 से कैंसिल आउट 4 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा 21 टाइम्स। तो v इज इक्वल टू 11 इंटू 3 इंटू 21 और डिवाइड 2 इंटू 4 8, तो क्या होगी वैल्यू 11 इंटू 3 या 11 और 21 इंटू 3 कितना हो 63 डिवाइड 8, तो v इज इक्वल टू 11 इंटू 63 कितना होगा 11 इंटू 3 33, 3 रिमेनिंग और 11 इंटू 6 66 और प्लस 3 69, 8 डिवाइड करो क्या आएगी वैल्यू 693 बाई 8 कितनी होगी वैल्यू 69 बाई 8, तो 8 इंटू 8 64, 5 रिमेनिंग, तो 5 इंटू 3 53, ये 5 और यहाँ पे 3 तो 53, 53 को जो डिवाइड करेंगे 8 से तो 4 टाइम्स, फिर 5 84.625 मीटर क्यूब 86 ना, हाँ 86 ना, 86.625 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका 86.625 मीटर क्यूब। सेकंड पार्ट में क्या वो ऊपर आपने जो इसमें 11 इंटू 15 इंटू 105 करा है वहां से एक बार फिर से समझा दो। कहाँ से 11 इंटू यहाँ से
यहाँ से सर लूप लेंथ। देखो स्टार्टिंग में देखो वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v 1/3 पाई की 22/7 और रेडियस कितना है 105/20। तो 105/20 इंटू 105/20 क्योंकि यहाँ पे क्या आर का स्क्वायर है और इंटू हाइट क्वेश्चन में गिवन है 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 3 से क्या हुआ 3 कैंसिल आउट। और तो 105 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 15 टाइम कैंसिल आउट होगा, 15 टाइम कैंसिल आउट होगा। और यहाँ पे देखो 22 और 20 इसको 2 से कैंसिल आउट किया है तो 2 इंटू 10 कितना हुआ 20। तो ये 10 टाइम कैंसिल आउट होगा और 2 इंटू 11 22 तो ये 11 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो 11 इंटू में 15 और इंटू 105 ये रिमेनिंग रहेगा न्यूमरेटर में। तो और डिनोमिनेटर में क्या रिमेनिंग होगा 10 इंटू 20, 10 इंटू 20। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं वहाँ पे किसको 20 और 15 को कट आउट नहीं कर सकते क्या 5 की टेबल से? कर सकते हो ना, यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर यहाँ करना चाहते हो यहाँ से कर सकते तो हो। सर आपने 22/7 को कैंसिल आउट किया, हम चाहे तो सिर्फ आई भी लिख सकते हैं ना। हाँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ पे तो क्या किया आपने कैंसिल आउट किया 105/20 तो 5 से कैंसिल आउट किया। यहाँ पे करना चाहो तो यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे 105/20 तो यहाँ पे तो 15/10 5 से कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स और इसको भी क्या किया 5 से कैंसिल आउट तो 4 टाइम्स और ये 21 टाइम्स। तो 11 इंटू 3 और इंटू में 20 और डिवाइड में 2 इंटू 4 तो 11 इंटू 3 33 इंटू 21 ये 3 इंटू 21 63 और इंटू 11 तो वैल्यू क्या होगी 693 डिवाइड 8। तो आफ्टर सॉल्विंग वैल्यू क्या होगी 86.625 मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। अब इसने क्या बोला है द हीप इज टू बी कवर्ड बाई कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। भाई ये जो हीप है इसको क्या कर रहा है वो कैनवास से प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए रेन से। तो यहाँ पे जो कवर करेगा तो कितना पार्ट कवर होगा ओनली कवर सरफेस एरिया के कुल पार्ट कवर होगा। तो अब क्या फाइंड करना है तो कैनवास कितना रिक्वायर्ड होगा जितना उसका कवर सरफेस एरिया होगा। तो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द हीप फ्रॉम रेन किसके इक्वल होगा जितना उसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा। उसको कवर ही तो करे तो जितना कवर्ड सरफेस एरिया होगा उसके इक्वल होगा, उतना ही कैनवास रिक्वायर्ड होगा। तो एरिया सी एस से ऑफ हीप ऑफ व्हीट। तो सी एस से क्या होगा कॉनिकल शेप में, जो हीप ऑफ व्हीट किस शेप में कॉनिकल शेप में। तो सी एस से क्या होगा पाई आर एल। तो यहां से अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहां से एल की वैल्यू क्या होगी एल इज इक्वल टू √r² प्लस h²। एल इज इक्वल टू √r² प्लस h²। एल इज इक्वल टू r²। रेडियस कितनी है 105/20 जो कैंसिल आउट कर लो। 5 से कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा 20 21/4 105/20 कितना होगा 21/4। ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 21/4 5.25 के आसपास हो जाएगी वैल्यू। तो यहां से देखो रेडियस 5.25 और हाइट कितनी गिवन है 3। तो यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं स्लैंट हाइट। क्या फाइंड कर सकते हैं स्लैंट हाइट। तो L इज इक्वल टू 5.25² प्लस हाइट 3²। तो L इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वेयरिंग क्या होगा 5.25 इंटू 5.25 क्या होगी वैल्यू करो मल्टीप्लाई करो क्या आएगी वैल्यू 5.25 का स्क्वायर 2756
25 तो वैसे कितना आ रहा है? फिर डेसिमल चेंज करेंगे 275625 27 5625 56 25 सर 5 कितनी आ रही है? 276525। तो ये सोल्व करो, क्या आ रही है वैल्यू? 27 56 2756 275625। तो वैल्यू का 27.5625। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ रही वैल्यू? 27.5625। क्रॉस चेक करो एक बार। सर यही आ रही है 27.5625 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो वैल्यू क्या होगी? L इज इक्वल टू 27.5625 प्लस 9, तो 36.5625। देखो यहाँ पे ओनली क्या होता? 36 होता, तो वैल्यू कितनी? 6। वैल्यू कितनी? 30। ओनली क्या होता? अंडर 36, तो उसका स्क्वायर रूट कितना होता? 6। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग। तो कितना है? 6.04 या 03 के आसपास आएगी वैल्यू, 6.05। जब आप 6.05 को मल्टीप्लाई करोगे 6.05 से, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिलेगी आपको? ये जो वैल्यू लिखी है इसके आसपास वैल्यू मिलेगी, नियर अबाउट। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा? 6.05। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? मीटर। तो यहाँ से देखो 04 आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे 6.04 लिख रहे हो तो भी करेक्ट है, और 6.045 लिख रहे हो तो भी करेक्ट है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 6.045 या 0.5 लिख सकते हो ना। तो एल की वैल्यू क्या होगी? 6.05 मीटर। अब अपने को क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया, और वही एरिया किसके रिक्वायर्ड होगा? जितना कैनवास है उसका एरिया इक्वल होगा। तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। आर रेडियस की वैल्यू 105/20, और एल 6.05, 6.05। तो 5 से कैंसिल आउट। क्रॉस वैल्यू इधर ले लेंगे जो ये इसकी है 6.05, तो फिर आंसर भी तो अलग आएगा। आंसर अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा ना भाई। अगर आप यहाँ पे 6.05 आप 3 ले रहे हो या 4 ले रहे हो, तब जो आपका आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 6.04 ले लिया तो भी करेक्ट है, 6.037 ले लिया तो भी करेक्ट है, अभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर यहाँ पे आप वैल्यू लेते हो 4.05 ले रहे हो या 4.5 ले रहे हो, तब वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी भाई। 6 पॉइंट समथिंग है ना, यहाँ पे जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू ले रहे हो आप, तो वहां पे आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ले सकते हो। जैसे 6.05 ले लिया या 6.45 ले लिया तो भी करेक्ट है। माइन्यूट एरर आएगी तो इतना चल जाता है ना। तो 6 पॉइंट, अगर आप यहाँ पे ये लेके चल रहे हो कि 4 पॉइंट समथिंग है, तब आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 5 4 जा 20, और ये 21, और फिर ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स। तो वैल्यू क्या होगी? 22 इंटू 3 66, 66 इंटू 6.05 करो, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगी वैल्यू? 6.05 इंटू 66 क्या होगी वैल्यू? क्या आ रही वैल्यू? 66 इंटू 6.05। सोल्व किया किसी ने? 399.3 399.3। ये क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इतना एरिया रिक्वायर्ड होगा कैनवास का उसको कवर करने के लिए। एनी प्रॉब्लम? डिवाइड 4 भी तो है हाँ, डिवाइड बाई 4 भी है, सॉरी 4 भी रिमेनिंग है ना यहाँ पे। डिवाइड बाई 4। अब करो, सोल्व करो भाई। 399.3 है, तो इसको अप्रोक्सीमेट क्या लेके चलें? 400 भाई। इसको अगर अप्रोक्सीमेट 400 के इक्वल लेके चलें भाई, 399.3 है, तो अप्रोक्सीमेट 400 एज्यूम करें, तो डिवाइड बाई 4, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 के आसपास, 100 मीटर स्क्वायर। 99.825 आ रहा है। और 99.825 भी लिख सकते हो, 99.825, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखो तो 100 मीटर स्क्वायर भी करेक्ट है। ओके। तो एनी प्रॉब्लम?
नो सर तो आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? एनी प्रॉब्लम इन टुडे क्लास? नो सर जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं वॉल्यूम वाले, जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय हम पाई वैल्यू लगाकर एंड में आंसर में पाई भी लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे होते हैं तब भी पाई को 22/7 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। पूरा एग्जैक्ट सोल्व करना पड़ेगा, पाई को 22/7 कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मान लो वो रेशियो पूछा है, ये जो जिसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया था, वॉल्यूम वाला किया था, इसमें दोनों में क्या आ रही थी वैल्यू? पाई की फॉर्म में आ रही थी वैल्यू। तो वो रेशियो जब लेंगे तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पाई की वैल्यू कंसीडर करते हो 22/7, फिर रेशियो लेंगे तो भी क्या होगा, वैल्यू तो कैंसिल आउट ही होनी है, तो भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है? ओके सर। Okay, we will continue in next class. Thank you.